हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए, ओ माय गॉड अभी गिर जाती, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, स्टार्टिंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया मैंने। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका इसका एग्ज़ाम होने वाला है, जो ही BEDSV 101 आपका न्यू कोर्स कोड है। ठीक है, ये जो कोर्स कोड है आपका इसी साल इग्नू वालों ने लॉन्च कर दिया है, क्योंकि जैसे कि आपको पता चल रहा है आजकल माहौल क्या है। तो इग्नू ने सोचा यार हम कुछ ऐसा कोड लेके आते हैं, ऐसा कोर्स कोड ले जिससे लोगों को वैल्यू पता हो एजुकेशन की। तो इसीलिए आपके इस कोर्स कोड का नाम है वैल्यू एजुकेशन, है ना। वैल्यू एजुकेशन यानी आप लोग पढ़ तो रहे हैं, सब कोई पढ़ रहा है, हर कोई, हर एक इंडिविजुअल, हर कोई पढ़ना चाहता है एंड पढ़ रहा है। पर मोरल डेवलप करना, आप जिस एजुकेशन आप पढ़ रहे हैं उससे क्या वैल्यू आपको गेन हो रही है, क्या आप दूसरों की मदद कर पा रहे हैं, क्या आप दूसरों की रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं, क्या आप एक अच्छे इंसान बन पा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए एजुकेशन की वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। हर कोई पढ़ रहा है, बच्चा आज भी पढ़ रहा है, पर जैसे कि आपको पता चल रहा है कि माहौल कैसा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, आप रील्स देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, सभी देखते हैं। तो उस टाइम आज के जो स्टूडेंट्स हैं और जो पहले के थे, बहुत ही अच्छे एंड एक अच्छे और सच्चे लोग हुआ करते थे, जिनका कहीं ना कहीं उनके एजुकेशन की वैल्यू होती थी। वो दूसरों पर डिपेंड नहीं होते थे। वो हर एक अच्छे से, अगर उनको कोई भी चीज़ करनी होती है तो वो अच्छे से एक उनका पाथ होता था। आजकल के बच्चे क्या करते हैं यार, रील्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग समझते हो, कई सारी रोस्टिंग वीडियोस भी देखी होगी कि कपल्स वाली रील बना रहे हो, जो बच्चे अभी 10-15 साल के हैं, राइट। तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, पढ़ रहे होते थे या फिर मस्तियाँ काट रहे होते थे, है ना। तो ऐसी रोस्टिंग वीडियोस भी आपने देखी होगी, है ना, कि उसमें क्या हो रहा है कि आजकल कोई भी वैल्यू नहीं है एजुकेशन की। बच्चों को उस टर्म में सिखाया नहीं जा रहा है, बल्कि उन्हें बस स्कूल भेजा जा रहा है और रटवाया जा रहा है। उनको दिमागी तौर से बस सिखाया जा रहा है कि एजुकेशन ये है। ठीक है, पर उनको दिल से या फिर उनको वैल्यू क्या है उस एजुकेशन की, ठीक है, वो नहीं बताई जा रही है। तो आज भी कपल्स गोल्स या फिर निगेटिविटी ही फैलाया जा रहा है, बिना मतलब के बच्चों के दिमाग में ये डाला जा रहा है कपल गोल्स वगैरह, जिसके थ्रू वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट। तो ऐसा ना हो, इसके लिए इग्नू बहुत ही बड़ा रोल रखती है। मैं BSc की स्टूडेंट हूँ, आप लोगों को पता है, फिर भी मैं ये कोर्स इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को इसके साथ साथ मुझे भी पता चल जाए कि आखिर इस कोड में है क्या। ठीक है, एजुकेशन की वैल्यू होना इज़ इम्पॉर्टेंट है। आपके अंदर सिंपैथी है, आपके अंदर काइंडनेस है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम वैल्यू ऑफ एजुकेशन को देखते हैं। एजुकेशन से आप लोग बन जाते हैं, आप डॉक्टर बन रहे हैं, ठीक है, आप एजुकेट हैं, आप एजुकेशन पढ़ रहे हैं, सॉरी एजुकेशन आपके पास है, पर क्या आपके पास मोरालिटी है, क्या आपके पास सिंपैथी है, क्या आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, क्या आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं। क्या पता आप बन जाएं एक डॉक्टर और फिर आपके अंदर कोई सिंपैथी ही नहीं, कोई एम्पैथी ही नहीं। ठीक है, आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, आपको कोई मतलब ही नहीं है यार, सिर्फ पैसे पे आप डिपेंड कर रहे हैं, सिर्फ आपने दिमागी तौर से सीखा है। ठीक है, आप कोई बहुत गरीब है, उनको ना ही आप उन पेशेंट को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि उनके पास अगर पैसा नहीं है तो मैं उनका इलाज कर दूं, राइट। तो एम्पैथी होना इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एम्पैथी का मतलब होता है हम अपनी जगह रख कर देखें उनको। मान लो कोई गरीब है, हम उनकी जगह सोचेंगे। आप ठंड में आप रास्ते में देखते होंगे, रोड पे देखते होंगे, उनके पास नहीं है कुछ पहनने के लिए, तो ऐसा मन करता है ना कि अगर हम इनकी जगह होते तो हमें कैसा लग रहा होता। दैट इज़ एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब है कि हाँ, हमें उनका दुख दर्द समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एम्पैथी इज़ मस्ट, ठीक है, बिहाइंड सिंपैथी। तो आज जो हम कोड पढ़ने वाले हैं, इसमें आप लोगों को एजुकेशन की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, कि किस तरीके से अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं तो एक वैल्यू एजुकेशन होना ज़रूरी है। हम दिमागी तौर पे पढ़ रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत इमोशनली हो जाते हैं। तो मेरे पास तो ये कोड है नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया। वन शॉट में हम ट्राई करेंगे कि सारा का सारा जितने भी यूनिट हैं, आपके 5 ब्लॉक हैं इसमें, मान के चलिए आपके 20 यूनिट्स हैं, क्योंकि हर एक ब्लॉक में 4-4 चैप्टर हैं, तो 5 ब्लॉक में 4-4 हैं, यानी कि 20 यूनिट्स हैं। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी और आपका प्रिसाइज टाइम में आपको हर एक चीज़ पता चलेगी, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अपने आप को रख कर के पेपर लिख कर आएँ। यहाँ पे मैं आपको रटवा नहीं रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको बस एक स्टोरी या जैसे भी आप कुछ भी समझिए, एक वन शॉट के थ्रू मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। ठीक है, बहुत ही क्रूशियल टाइम है आप लोगों का। तो यहाँ पर हम चलते हैं। सबसे पहले आपके पास जो यूनिट्स हैं आप देख सकते हो। ठीक है, ब्लॉक 2 में भी 4 यूनिट है, ब्लॉक 1 में भी 4 यूनिट है, राइटर का नाम भी दिया हुआ है, कंटेंट एडिटर का भी नाम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। तो ब्लॉक 1 में आपको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ब्लॉक 2 में आपके पास है चेंजिंग कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज़। ठीक है, कल्चर में अब आप देखते हो आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सोशल मैलेज बोलते हैं जिसको। ठीक है, यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें डिस्कम्फर्ट हो। सोशली आप क्या सोच रहे हैं,
ठीक है, आपके आसपास के लोग, इन्वायरमेंट में क्या है, आपको कल्चरल आप देखेंगे कि आपको रिलीजन से रिलेटेड क्या क्या हो रहा है दुनिया में, अब बहुत हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, तो अगर पेपर में आता है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं इवन। और रही बात हिंदी मीडियम वालों की, तो मैं ट्राई करूँगी उनके लिए एक अलग वन शॉट लाऊँ, पर मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज़ करूँगी जिससे आपको हेल्प हो रही, क्योंकि बोल तो मैं हिंदी में रही हूँ, आपको लिखना इंग्लिश वालों को है, इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जो ब्लॉक 3 है उसमें थ्योरेटिकल फाउंडेशन होंगे, ब्लॉक 4 में आपको सोशल डायनामिक्स एंड वैल्यू डेवलपमेंट, आप कैसे डेवलप हो रहे हो, अगर आपके पास वैल्यू एजुकेशन है तो ही आपका डेवलपमेंट होगा, ठीक है, तो ही आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो कोड है आपके लिए वो यही है कि आपको एजुकेशन लेनी है, वो भी वैल्यू एजुकेशन, अपने मॉरल को बिल्ड करना है, आप एक अच्छे इंसान बन सकें, दूसरों की मदद कर सकें और सबकी रिस्पेक्ट करें, राइट। ब्लॉक 5 में आपको सोशल लिंकेज देखने को मिलेगा, सोशल मीडिया का जो माहौल है ये, ठीक है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो आपको पता ही है क्या क्या इक्वालिटी है, हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, साथों के साथों आपको मिल रही हैं, आपको हर जगह पढ़ने के लिए आपको इक्वालिटी दी गई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हर एक टर्म से पहले ही रूबरू हो चुके होंगे, बस ये है कि आप ये बुक देख करके 20 यूनिट देख करके पीछे हट जाते हैं, ठीक है, ऐसा मेरे साथ भी होता है, ऐसा ये नहीं है कि मैं पढ़ लेती हूँ 20 यूनिट, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, हमारे साथ भी होता है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे, आ जाइए। ब्लॉक नंबर 1 में आपको जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में मिलेगा ना, वहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, पहले तो ये वैल्यू ऑफ एजुकेशन के लिए, ठीक है, वैल्यू करना और एजुकेशन को मॉरलिटी करना, दैट इज़ योर बुक, ओके। तो यूनिट नंबर 1 में आपको सोशल मैलेज एंड नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन, सोशल मैलेज के मतलब कि आपका सोशल जो सामाजिक अस्वस्थता है, ठीक है, सामाजिक डिस्कम्फर्ट है, ठीक है, जो हम रह रहे हैं इस समाज में और हमको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, आपको जाति प्रथा फेस करनी पड़ रही है, ठीक है, आपको दहेज प्रथा फेस करनी पड़ रही है, आपको सोशली ढंग से नहीं समझाया जाता है, कुछ कुछ जगह तो ऐसे भी मतलब आपको कल्चरल चीज़ें भी नहीं ढंग से समझ में आती हैं, ठीक है, जाति को भेदभाव देखने को मिल रहा है ना, ये सारी चीज़ें आपके सोशल मैलेज में आती हैं। उसके अलावा नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन, अगर आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, जाति प्रथा, दहेज प्रथा एंड ऑल जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, इनसे दूर रहना है, तो कहीं ना कहीं आपको वैल्यू एजुकेशन की ज़रूरत है, यानी पढ़ा लिखा होना इज़ मस्ट। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आपको दहेज प्रथा से कोई मतलब नहीं, जाति, धर्म, कलर, इन सब से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको यूनिट नंबर 1 में यही देखने को मिलेगा, तो हम बात करेंगे। यूनिट 2 में आपको मोरालिटी एंड मोरल ऑफ एजुकेशन, अगर मोरल एजुकेशन यानी मूल्य वाली शिक्षा अगर आपको मिल रही है, मूल्य परक शिक्षा आई थिंक इसको बोलते हैं, अगर एजुकेशन तो मिल रही है पर आपको मोरल एजुकेशन मिले जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, दैट इज़ आप वो इंसान, आपके अंदर मोरालिटी है, ये सारी चीज़ें को पढ़ने के लिए यूनिट 2 में आपको मिलेगा। यूनिट 3 है डायमेंशन ऑफ मोरालिटी, किन किन चीज़ों से क्या क्या डायमेंशन होंगे आप जिससे आप मोरालिटी बिल्ड कर सकते हैं, क्या क्या खासियत होगी, ठीक है, दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ मोलारिटी, इट्स मोलारिटी आपका केमिकल टर्म है, ठीक है, यानी केमिस्ट्री का है, इट्स मोरालिटी, ठीक है। चलिए, तो यूनिट 4 में आपको पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लिविंग इन पीस एंड हार्मनी, आपको डेमोक्रेसी के बारे में देखने को मिलेगा यूनिट नंबर 4 में, जो डेमोक्रेटिक आपका भारत है, ठीक है, डेमोक्रेसी। चलिए, ब्लॉक नंबर 1 में आप, अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें और पढ़ेंगे, आपका कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा होने वाला है, तो आप लोग आराम से चाय पीने के साथ बैठिए। मेरा तो ये मन था कि मैं आज लाइव ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इंटरेक्शन जो बनेगा, ठीक है, क्योंकि मैं पूरे यूट्यूब पे विजिट कर चुकी हूँ, अगर मुझे कुछ ऐसा चैनल मिल जाता है जिससे आपको ये पूरा पढ़ाया गया हो या फिर इंपॉर्टेंट कुछ बताया गया हो तो मैं ज़रूर शेयर करती, पर ऐसा नहीं है, मैंने खुद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बनाए हैं, वो मैंने अपने ही चैनल पे अपलोड किया है। वन शॉट मैंने काफ़ी कमेंट देखा, हर एक स्टूडेंट हर एक चैनल पे जिसने थोड़ा थोड़ा, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कहीं बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा हर जगह दे रखा है, थोड़ा थोड़ा अपने चैनल पे सबने दिया हुआ है, बट कंप्लीट नहीं है। तो जो मेरा चैनल है, मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ यहाँ पे ही देती हूँ, ठीक है, मैंने अलग से कुछ नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि अभी शुरुआत है मेरी और मैं चाहती हूँ कि हर एक स्टूडेंट को पूरा कंटेंट मिले मेरे चैनल पे से, ठीक है। अभी डिटेल कंटेंट हालांकि नहीं मिल पाया क्योंकि आपका एग्ज़ाम है परसों, तो मैं ऐसा कुछ दूं जिससे आपको पूरी हेल्प मिले और आप दूसरों को भी शेयर कर पाएँ, ठीक है। इसलिए मैंने पूरा यूट्यूब सर्च करा है, आज बैठ के यूट्यूब सर्च करने के बाद मैंने कमेंट्स पढ़े हैं सबके जा के कि कल 30 को एग्ज़ाम है, क्या करें, ये वो एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद मैं आपकी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ब्लॉक नंबर 1 में आपका जो सोशल मैलेज है, नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन है, वहाँ पे हम कुछ बात करेंगे कि सोशल कल्चर प्रेजेंट डे इंडियन सोसाइटी क्या रहा है, सोशल कल्चर है क्या, अभी आपको सोसाइटी में क्या क्या फेस करने को मिल रहा है, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े होते हैं वो देख सकते हो, जाति, धर्म, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, बहुत ज़्यादा जगह
ऐसा होता है बहुत, मतलब हमारे पास एजुकेशन है, बल्कि हमारे पास मोरल एजुकेशन है, वैल्यू एजुकेशन है। हम अपने फ्रेंड सर्कल में हिंदू मुस्लिम सारे धर्म के लोग होते हैं, हम साथ में जाते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में गपशप सारी चीज़ें करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैल्यू एजुकेशन है। जो एजुकेटेड पीपल नहीं हैं, जो पुराने ख्यालातों के हैं, वो अभी भी जाति धर्म इन सारी चीज़ों पर बिलीव करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ोगे सोशल मेलेज क्या सोसाइटी में चल रहा है। ठीक है, द सोशल मेलेज आर डाइवर्स इन नेचर लाइक रैम्पेंट करप्शन होना, वायलेंस होना, टेररिज्म होना, नेपोटिज्म होना, सोशल क्राइम होना, इट्स मस्ट। सोशल क्राइम भी आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, कोई किसी को काट डाल रहा है, लाइक आप ऐसी भी चीज़ें देखने को आपको मिलती है न्यूज़ में जब आप देखते हैं, ठीक है, कि किसी ने अपने पति को मार दिया, राइट, या फिर ऐसे न्यूज़ सोशल क्राइम्स बहुत हो रहे हैं यार। अब जैसे कि आपको पता है कि रेप केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं हमारे इंडिया में, हमारी सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि उनको वैल्यू एजुकेशन नहीं है ना। अगर उनके पास वैल्यू एजुकेशन होती तो आज हमारे इंडिया सबसे ऊपर होता, बल्कि हर एक गंदी चीज़ों में ऊपर है ये, ना कि एक अच्छी सोसाइटी में। तो आप लोग लिख सकते हैं यार, क्या क्या आप फेस कर रहे हैं, हर चीज़ आप लिख सकते हो। तो इस कोड से डरने की ज़रूरत नहीं, आपकी लाइफ से रिलेटेड है ये कोड। ठीक है, करप्शन हो रहा है, आप जानते हैं, जिसको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा यार, करप्शन है हर एक फील्ड में, इधर से उधर क्या क्या नहीं हो रहा है इस दुनिया में, इस सोसाइटी में, राइट, आप समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उनके लिए भी लेकर आऊँ, बिकॉज ये जो कोड है आपका काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए, चाहे उसका एग्ज़ाम है ना हो। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं, आपका एग्जाम है, राइट। चलिए, उसके बाद क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, वायलेंस होना, लड़ाइयाँ होना, टेररिज्म होना, डकैती होना, क्या चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है आपको सोशल मेलाइज में। ये सारा सोशल डिस्कम्फर्ट ही है, ये आपकी सामाजिक अस्वस्थता ही है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, द नीड फॉर अ काइंड ऑफ एजुकेशन विच कैन प्रिवेंट एंड कॉम्बेट सच अनडिजायरेबल इन्फ्लुएंस। वेरी नाइस, कि अगर हमारे पास वैल्यू एजुकेशन होगी, हमें ज़रूरत है, हमारी सोसाइटी को ज़रूरत है कि सोसाइटी को हमारे एजुकेशन मिले, ताकि इन सारी चीज़ों से हम दूर हो सकें, हम इन सारी चीज़ों से बच सकें। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कि हमारी गवर्नमेंट को भी ऐसे स्कीम रिलीज़ करने चाहिए, ऐसे स्कीम लाना चाहिए जिसमें हर एक इंसान, चाहे वो जितने भी एज का हो, उसको कहीं ना कहीं एजुकेशन दें, वो भी वैल्यू एजुकेशन दें, ताकि आपस में भिड़ी जो भी भेदभाव है उसे कम किया जा सके। ठीक है, चलिए, उसके बाद justification for a need value or oriented education, it is essential solution under the present circumstances for transforming children into social worthwhile human beings. Yes, तो आपको वैल्यू एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ताकि जो भी चिल्ड्रंस आ रहे हैं आने वाले समय में वो लोगों की मदद कर सके, उनके बीच में कोई भी जाति धर्म भेदभाव ये सारी चीज़ें ना हो। पर क्या हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है, रील्स बनाई जा रही है ना, क्या क्या नहीं लिख सकते यार। मैं तो सोच रही हूँ मेरे पास ये कोड होता ना, कसम से पता नहीं क्या ही, मतलब एग्जामिनर भी हिल जाता, सीरियसली ऐसा लिख के आती। तो आप सोशल मेलेज में बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो यार, कि सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है, करप्शन है, वायलेंस है, हर जगह करप्शन, राइट। उसके बाद यूनिट 2 के ब्लॉक 2 में चलते हैं। ठीक है, ब्लॉक 2 में देखो क्या हो रहा है, सॉरी यूनिट 2 में कंसेप्ट ऑफ मोरालिटी एंड मोरल एजुकेशन, कंसेप्ट ऑफ मोरालिटी एज वेल एज मोरल एजुकेशन। ठीक है, ये क्लियर करता है आपको कि मोरालिटी इज मेड अ क्लियर एक्सप्लेनेशन डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ मोरल बिहेवियर। आपका बिहेवियर कैसा है दूसरों के साथ, आप वकील बन गए हैं, ठीक है, आपको तमीज़ ही नहीं है किससे कैसे बात करना है, आपसे कोई बड़ा है, ठीक है, वो आपका केस लड़ने, आप बोल रहा होगा हमारा केस लड़िए, और आप बिना मतलब गाली गलौज कर रहे हैं यार, सिर्फ आप दिमाग से एजुकेटेड हुए हैं, मोरल एजुकेशन नहीं आया आपके अंदर। ठीक है, मूल्य परक शिक्षा नहीं आई, मूल्य शिक्षा का मूल्य तो आप जानते ही नहीं है। तो दैट इज़ मोरल, मोरालिटी बिल्ड करना इज़ वेरी मस्ट। अगर आप एजुकेटेड हैं तो मोरल होना चाहिए। हम हर एक इंसान को, अगर वो पढ़ा लिखा है, हम उसको अलग नज़रों से देखते हैं यार, कि ये बहुत ही बढ़िया इंसान है क्योंकि ये एजुकेटेड है, उसको हम अलग। मान लो आप किसी गांव में हैं और आप सिर्फ अकेले वहाँ पढ़ रहे हैं, तो आपको अलग नज़रों से देखा जाएगा और आपका नज़रिया बदला जाएगा कि आप जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। आपसे हर कोई मदद के लिए सोचेगा कि वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, वो सबकी मदद करेगा, वो पढ़ा लिखा है, तो वो सबको एक अच्छी नज़रों से देखेगा, समानता देगा वो सबको। ठीक है, जाति धर्म का उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, है ना। उसके बाद चलते हैं यूनिट 3 में, डायमेंशन, डिस्क्राइब मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ मोरालिटी लाइक अदर बिहेवियर, मोरल बिहेवियर हो गया, सम ऑफ द डोमेन्स ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, इफेक्टिव वंस, जो भी आपका काइंड्स ऑफ बिहेवियर है, ये सारी स्पेशलिटी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली, क्वालिटी ऑफ मोरल जजमेंट, ठीक है, मोरल एक्शन वगैरह वगैरह। डेमोक्रेसी में आपको क्या, इसमें है कंसेप्ट विच में टर्म एज पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी,
पिलर्स क्या है डेमोक्रेसी का? आपके पास होता है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी दैट हेल्प्स टू अटेन पीस, जिससे हमें शांति मिले, हार्मनी मिले, इंडिविजुअल सोशल डेवलपमेंट हो। तो डेमोक्रेसी बहुत ही आपके पास है कि डेमोक्रेटिक लिविंग ये इंश्योर करता है कि आपके पास पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। आपके पास फेथ हो, इक्वालिटी, आपके पास फ्रीडम हो, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए फ्रीडम हो, कास्ट से, कलर से, सेक्स से, रिलीजन से, सारी चीज़ें आपको इक्वल लॉ से देखा जाए, इक्वल आई से देखा जाए, तो ये आपके पास डेमोक्रेट। हमें पता है कि हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है। बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं कि हम हर एक चीज़ को देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यार काफ़ी कुछ 15 मिनट में हमने किया, अब हम शुरू कर लेते हैं यार, सॉरी फॉर दिस। तो हम यहाँ पे देखेंगे आपके पास जो है अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे जो है ना आपके पास कहीं ना कहीं मोरल एजुकेशन जो होता है, हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में देखो मेजर सोशियो कल्चर देखेंगे इंडियन सोसाइटी की क्या क्या है। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारे लिए स्किल्स, जो नॉलेज ऑफ स्किल्स है वो इनफ है कि नहीं है। उसके बाद मेजर कॉज देखेंगे कि ह्यूमन वैल्यू की हमारी सोसाइटी में क्या क्या कॉज हो रहा है। और यहाँ पे फिर हम देखेंगे मलाइज ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे ओके, यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं हम। देयर इज बेडरिंग परसिट, मेलेज इज अफेक्टिंग द इंडियन सोसाइटी। यहाँ पर हम देखेंगे वेरी प्राउड ऑफ अवर एंशियंट कल्चर विच अफोर्ड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ठीक है। डिक्लाइनिंग सोशल इन्वायरमेंट, डिक्लाइन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है आपको रिसेंट ईयर। क्यों? क्योंकि पॉवर्टी है यार, क्या क्या सामाजिक अस्वस्थता है यार, क्या क्या समाज में देखने को मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है। अभी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिली क्योंकि गरीबी है हमारे देश में, ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशन है यार, हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब है ही नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रोकन रिलेशंस, आपको पता है कि आजकल बहुत ही सिंपल हो गया डाइवोर्स होना, मैन मेड नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, वॉर्स हो रहे हैं, एथनिक वायलेंस हो रहा है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स हो रहा है, चिल्ड्रन एज आर सम मेजर फैक्टर सिचुएशन ग्रेटर एक्सटेंट, सारी की सारी चीज़ें भाई बहुत कुछ हो रहा है यार, बहुत कुछ हो रहा है। क्यों? लोगों को एजुकेशन ही नहीं है, चिल्ड्रन जितने भी हैं बेचारे। आप देखो सोशल एनालिसिस में जो है वो कंफर्ट ऑफ द वर्ल्ड है, हमारे पास कोई भी कंफर्टनेस नहीं है, पॉवर्टी हुई जा रही है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, एल्कोहलिज्म है, ड्रग एब्यूज़ हो रहा है यार, हर कोई पियक्कड़ बन रहा है, नशेड़ी बन रहा है। उन नशे को कम करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें खुद से ही ये सारी चीज़ें, हमें स्टेप उठाना होगा कि अगर हम एजुकेटेड तो हम एल्कोहलिज्म क्यों, हम पढ़े हुए हैं यार, हमारे पास वैल्यू एजुकेशन होना चाहिए कि हम क्यों एल्कोहल को छुएं, हम क्यों गरीबी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि गवर्नमेंट होते हुए भी आज भी हमारे पास जॉब नहीं है, जॉब इनसिक्योरिटी, राइट। लड़कियां अगर कर रही हैं तो उनको नाइट में नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कंडीशन ही ऐसी ख़राब चल रही है। दैट इज़ योर सोशल मेलेज, यही तो है, ठीक है। और क्या ही लिखना चाहेंगे आप, ठीक है। और देखते हैं, और मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे काफ़ी मतलब ऐसा पैराग्राफ दिया होता है ना, तो इस वजह से हो रहा है। आप देखो सम ऑफ दीज टेंशन मेंशन इन रिपोर्ट आर, तो हम देखेंगे एज पर कमीशन रिपोर्ट एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी, एजुकेशन इज द की ऑफ रिजल्ट। तो टेंशन जो भी आपको देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं है कि आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो भाई टेंशन है ना। तो जो एज पर डेलर्स कमीशन रिपोर्ट एंड टाइटल एजुकेशन फॉर द 21st सेंचुरी के बाद जो 1996 के बाद आई थी, वो ये था कि आप टेंशन से रिड्यूस हो सकते हैं। इन कन्फर्म मैनी चैलेंजेस देखने को आपको मिलेगा, ह्यूमन काइंड के एजुकेशन अगर होगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इस रिपोर्ट में कई सारे टेंशन्स ऑफ सोसाइटी को मेंशन किया गया था 21st सेंचुरी में। ये टेंशन कौन कौन सी जो रिपोर्ट में देखी गई है? द टेंशन बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल, पीपल नीड टू बिकम वर्ल्ड सिटीजन विदाउट लूजिंग देयर रूट्स, ठीक है। उनको क्या होना चाहिए, टेंशन को आप ग्लोबल एंड लोकल रखिए, जो भी है आपके पास अगर एजुकेशन है तो ये टेंशन नहीं रहेगी, आप एक एक्टिव पार्ट बन पाएंगे लाइफ का, आप अपने लोकल कम्युनिटी एज वेल एज ग्लोबल कम्युनिटी को बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं। टेंशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, टेंशन मे बी रिजॉल्व बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ इट पॉसिबल चेंज विदाउट टर्निंग योर बैक ऑन द पास्ट। यस, आपके पास जो है अपने ट्रेडिशन को भी साथ साथ फॉलो करें। अगर आपके पास आपका धर्म है, आपका ट्रेडिशन है, आप मॉडर्न होते जा रहे हैं पर अपने ट्रेडिशन को ना भूलें, तो यही तो है। अगर ट्रेडिशन ही भूल गए तो यार क्या है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अगर अपने मॉडर्न के हिसाब से नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरे अच्छे से एक दीन को चला रहे हैं। अगर आप हिंदू हैं, ठीक है, आप अच्छा मॉडर्न बन रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं पूजा इज़ इम्पॉर्टेंट है।
तो आप अपने रिलीजन को भी एक फर्स्ट स्टेप माने, उसके बाद मॉडर्न। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का ही हाथ होता है कि हम आज बहुत आगे बढ़ रहे हैं, राइट। आज हम यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं, आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास फ़ोन है, किसी के पास तो फ़ोन भी नहीं है, मतलब वीडियो उनके पास कहाँ से जाए, राइट। आप पढ़ रहे हैं, आपको अपने आप को बहुत लकी समझना चाहिए कि आप लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो इग्नू से पढ़ रहे हो, चाहे डी से पढ़ रहे हो, चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हैं आप, आपको भी लकी समझना चाहिए। ट्रेडिशन इज़ ऑलवेज आपको फॉलो ही करना है। आप अपने धर्म से प्यार करते हैं, आप अपने ट्रेडिशन, आप जो भी ये सारी चीज़ें हैं जो मॉडर्न ज़माना आपका हो रहा है, ठीक है, आप अपनी सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप पूजा करते थे पहले, जब आप इतने मॉडर्न सोसाइटी में नहीं रहते थे, 5 वक्त जितने भी वक्त आप कर रहे हैं पूजा करते थे, अच्छे से नमाज़ें पढ़ते थे, है ना, सारी चीज़ें हो रही थी आपकी। पर जैसे जैसे मॉडर्निटी फैलती गई, आपने नमाज़ें कम कर दी, आपने पूजा का टाइम कम कर दिया, है ना, 2 मिनट में करके निकल लेते हैं। तो यही बात है यार, ना हम ना आप, आपको हर एक चीज़ को फॉलो करना है, मॉडर्निटी और अपने कॉन्सेप्ट के साथ साथ अपनी ग्लोबल चीज़ों के साथ साथ हर एक चीज़ को देखना है, ठीक है। टेंशन बिटवीन नीड फॉर कंपटीशन एंड कंसर्न फॉर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी, यस, कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बीच में क्या क्या टेंशन है, आप देखो, जितने जितने लोग बढ़ते जा रहे हैं, आपके पास बहुत से सारे लोग, अब जैसे कि आपको पता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, उतने ही कंपटीशन बढ़ रहा है। आप कितना, आप जानते हो ना कि नीट का एग्जाम होता है, कितने कितने लाख स्टूडेंट बैठते, पहले इतने नहीं, हज़ारों में बैठते थे बस, है ना, अब देखो लाखों में। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ये भी एक टेंशन है, ये भी एक टेंशन है, राइट। टेंशन बिटवीन स्पिरिचुअल एंड द मटीरियल, एजुकेशन नोबल टास्क एनकरेज, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे आपको सोशल मेलाइज एग्जिस्टेंट इंडियन सोसाइटी में क्या क्या है वो हम देखेंगे। रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन, तो कहीं ना कहीं आपको अगर मैं बता दूं कि सोशल मेलाइज में आपका कहीं ना कहीं जाति प्रथा भी हो सकती है, ठीक है। वायलेंस जो होता है गर्ल्स के अगेंस्ट, ठीक है, गर्ल्स के अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है। वुमेन कट अक्रॉस लाइन ऑफ क्लास, इनकम, रेजिडेंस एंड कल्चर, ये सिचुएशन बेटर नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, दिस इज योर सोशल मेलेज। अगर आपको लिखने को आगे क्या आप लिख नहीं पाएंगे। करप्शन बढ़ रहा है, ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, सोशल मेलेज में आप क्या क्या लिख सकते हैं। करप्शन हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, ठीक है, रेप बढ़ रहा है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, सोसाइटी, डाउरी सिस्टम, इक्वल प्रिविलेंट, फिजिकल एंड सेक्सुअल फिजियोलॉजिकल वायलेंस, यार और क्या ही लिखेंगे आप, ठीक है। तो दिस इज आई होप कि आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। टेंशन जो हो रही है वो है रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, जो आप हर कोई ले रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू, अगर काइंड बिहेवियर आपका है, ठीक है, ऑलमोस्ट। वैल्यू एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा मोरल एजुकेशन है, ठीक है। अजेंशियल कंडीशन होता है एजुकेशन का कॉन्सेप्ट को बढ़ाना, जैसे कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं, एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट यार। विदाउट इंक्लूजन अजेंशियल कॉम्पोनेंट्स एम इम्पार्टिंग एजुकेशन, डेवलप गुड ह्यूमन बींग्स, विल नॉट बी हार्म, नो इंडिविजुअल नॉलेजेबल स्किल इंटेलिजेंट कॉम्पोनेंट। यानी ये कहना चाह रहा है कि एजुकेशन आप ले रहे हो माइंड से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एजुकेशन की वैल्यू होना ज़रूरी, आप एक अच्छे इंसान हैं, उसको हम वैल्यू एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, चलो आ जाओ। एन एजुकेटेड इंडिविजुअल एसेंशियल पॉजेस अ सेट ऑफ वैल्यूज, उनके पास होगा इन्फ्लुएंस, थिंकिंग होगी, फीलिंग, बिहेविंग बहुत ही अच्छे से होंगे यार। एजुकेशन जो होता है वो टूल होता है, आपको लिटरली डेवलप कर रहा है, आपकी स्किल को डेवलप कर रहा है, ठीक है, आपकी स्किल को डेवलप कर रहा है। आप एक अच्छे जो सोसाइटी में बिहेव करेंगे तो आप बोलेंगे कि आपने अच्छे से पढ़ाई करी, ठीक है। उसके बाद है द नीड फॉर वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन, हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है यार, जैसे कि हमारा माहौल ऐसा है, ठीक है। द काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन व्हाट वी नो एंड जज एज ट्रू, गुड, रेशनल, ये सारी चीज़ें हमें कैसे देखने को मिल रहा है। बिफोर द ह्यूमैनिटी प्रॉब्लम, द फैब्रिक ऑफ ह्यूमन सोसाइटी टू अ ग्रेट एक्सटेंड इज थ्रेटन बाई वॉयल, जो भी पूरी सोसाइटी हमारी, वायलेंस हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, क्राइम्स हो रहे हैं, सोशल सेनेरियो जो भी आपको देखने को मिल रहा है, इन सबको दूर करने के लिए हमारे पास एक फ्रेमर ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में लाई गई, जिससे लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि वेल ऑर्गेनाइज था, ठीक है, यहाँ पे मीनिंगफुल एजुकेशन होगा, वैल्यू ओरिएंटेड होगा यार, कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा होगी और आपको एक वैल्यू एजुकेशन मिलेगी, ठीक है, ओके। सोशल सेनेरियो देखते हैं, ओके, और इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। अब देखो, चैलेंजेस ऑफ सोशल मेलेज कैन नॉट बी टेकल बाय वन ग्रुप और कम्युनिटी इन आइसोलेशन। मान लो सोशल मेलेज बढ़ रहा है, आप एक लोग थोड़ी ना यार, पूरा आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी आप इससे प्रिवेंट कर सकते हैं, आप इसको बच सकते हैं सोशल मेलेज से, ठीक है। एक ग्रुप या फिर एक सोसाइटी से नहीं हो सकता, होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, नेशनल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, रिलीजियस, प्रोफेशनल, कम्युनिटी सारी आनी चाहिए।
पेरेंट्स को भी इसका पार्ट बनना चाहिए, यूथ के सोसाइटी को पार्ट बनना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द एजुकेशन शुड एम फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्टूडेंट, फिजिकल, मेंटल, मोरल, सारी चीज़ें। अब जो स्टूडेंट आपके आ रहे हैं, जो भी अब बच्चे आ रहे हैं, उनको एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हम देखेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी कैसे होती है। तो अगर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अब देखते हैं। टीचर का जो रोल होता है वो सेंट्रल रोल होता है स्टूडेंट की लर्निंग में। वो बताते हैं कि किस तरीके से आप एक टीम बिल्ड कर सकते हैं। एक टीचर जो होता है बहुत ही अच्छा इंस्ट्रक्शन देता है। एक टीचर जो होता है ऐसी वैल्यूज़ एजुकेशन देता है जिससे मोर पावरफुल बन जाता है आपका एक बच्चा, ठीक है। उसको यहाँ पे जाति प्रथा, दहेज प्रथा, इन सारी चीज़ों से दूर रखने के लिए एक टीचर ही है, ठीक है। तो ऑल द टीचर्स, यहाँ पे एक लाइन, एक सेकेंड, अरे मुरी मैया, सॉरी गाइस, ठीक है, आ जाओ। प्रियर नॉलेज ऑल चिल्ड्रन ब्रिंग द क्लासरूम, इफेक्टिव टीचर डेवलप देयर नॉलेज, कल्चर में देखेंगे हाई एक्सपेक्टेशन फॉर चिल्ड्रन, प्रोवाइड वेलकमिंग इन्वायरमेंट, यस, एंड यहाँ से फैमिली मेंबर कम्युनिटी प्रमोट भी करेंगे स्टूडेंट की लर्निंग को, ठीक है। ये आपका चैप्टर हो गया है डन, और हमने बहुत कुछ सीख लिया है, ठीक है। एजुकेशन वगैरह वगैरह में तो आप बात कर लेंगे ना किस तरीके से होता है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। हमारे पास यूनिट 2 है जहाँ पे आपको मॉरल एंड मॉरल एजुकेशन को बढ़ाना है, मोरालिटी क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे इस ब्लॉक में आप लोग पढ़ेंगे कि सोशल मेलेज को कैसे हमारी सोसाइटी में एप्लिक किया जा रहा है। तो सोशल एंड मोरल प्रॉब्लम को आप किस तरीके से डी जनरेट करेंगे अपनी सोसाइटी से। तो यहाँ पे फैब्रिक ऑफ इंडियन टुडे, जो भी डैमेज आ रहे हैं सोसाइटी में, ठीक है, करप्शन वगैरह जो भी चीज़ें, उससे हटाने के लिए आपके पास मोरल एजुकेशन लाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, नेचर देखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद मोरल एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन क्या होती है, उनसे आप डिफ्रेंशिएशन। रिलीजियस एजुकेशन मोरालिटी जो है उसमें रिलेशनशिप क्या है, आप एक मोरल एग्जाम्पल भी लेंगे कुछ कुछ, और यहाँ पे हम देखेंगे मोरल कॉन्शियसनेस, लाइक इंटेलिजेंस इज अ नेचुरल एंडोमेंट, ठीक है, जिसकी ज़रूरत होती है हर एक इंसान को, ठीक है। ह्यूमन की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए मोरल कॉन्शियसनेस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज़ इनबॉर्न बट नॉट इन द सेंस दैट मैन इज गुड बाय नेचर, ठीक है। तो आपके पास जो मोरल कॉन्शियसनेस होता है, जो इंटेलिजेंट, जो नेचुरल एंडोमेंट होता है, लाइक इंटेलिजेंट आप इनबॉर्न होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप गुड हैं, आपका जो आप इंसान है वो गुड है बाय नेचर, राइट। मैन इनफैक्ट इज बॉर्न विद टू काइंड ऑफ फोर्सेज, वन लीड सेल्फ प्रिजर्वेशन विच इनफैक्ट लीड टू एग्रेशन, एंगर। तो जब इंसान बॉर्न होता है तो दो काइंड के फोर्सेज आपको देखने, पहला कि सेल्फ प्रिजर्वेशन है, यानी उसको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, जेलसी है, फियर है, ड्राइव फॉर सेक्स एंड द लाइक, एंड द अदर इज सोशल प्रिजर्वेशन लाइक लव, अफेक्शन, सिंपैथी, केयर। यानी एक इंसान तो ऐसा है कि गुस्से में ही रहता है, गुस्सा। तो आपको दो टाइप के लोग देखने को मिलते हैं। नेचर आपको इनबॉर्न होता है, ठीक है। मान लो आप कोई रास्ते में जा रहा था, उसका पर्स गिर गया, ठीक है, और आपको मिला बाद में, तो एक टाइप का इंसान ऐसा होगा, उस पर्स को रख लेगा, चलता बनेगा, ठीक है, और या तो पर्स को फेंक देगा, यार अगर भाई कुछ नहीं है, आराम से पैसे रखे चलते बने। एक इंसान ऐसा होगा जो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो उस पर्स को देखेगा, उसमें आईडी देखेगा कि किसी की आईडी है तो हम इसको पहुंचा सके, उसको वापस कर सके, राइट। तो दो टाइप के इंसान होते हैं आपके, इनबॉर्न ही होते हैं। उनका दिमाग क्या है, उनके पास एजुकेशन है, मोरल कॉन्शियसनेस है कि नहीं है ना, दिस इज जो आपको यहाँ पे बताने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, ओके। मोरल कॉन्शियसनेस रिलेटेड विद सोशल प्रिजर्वेशन से है। मोरालिटी और मोरल कॉन्शियसनेस का कोई मीनिंग नहीं है विदाउट सोशल कंटेंट्स, ठीक है। वी टेक केयर ऑफ अदर्स, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, उनके इमोशन को समझना चाहिए, ठीक है। आप देखें कि क्या क्या सफ़र कर रहे हैं वो, ठीक है, सेम मैनर में आप देखें कि कैसे सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको कॉन्शियसनेस और सेम प्रोपोर्शन में यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। मोरल एजुकेशन वर्सेज रिलीजियस एजुकेशन क्या है, ठीक है, आ जाओ। 28 मिनट हो चुके हैं। टू सेटल दैट इशू वट मोरालिटी वर्थ डूइंग, ठीक है। मोरालिटी होता क्या है, मैनी पीपल ऑफर टू टेक द फाइनल आंसर फ्रॉम स्क्रिप्चर लाइक द गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ, हर चीज़ में आप पढ़ोगे, ठीक है। लाइक और द प्रीचर्स हु होल्ड हाई ऑफिसेज, ठीक है। फॉर सच पीपल दीज सोर्सेज अलोन द लिगमिटी अथॉरिटी वी फैटल इशू ऑफ मोरल कंडक्ट। तो सोचते हैं कि अगर हम एक मोरल इंसान बन रहे हैं तो आप कहीं पे पढ़ सकते हैं, आप कुरान में पढ़ सकते हैं, गीता में पढ़ सकते हैं, हर जगह आप पढ़ते हैं। तो आपको हर एक रिलीजन का यही बताता है कि आप एक अच्छे इंसान बने, ठीक है। मोरल चीज़ें, आपको मोरल कॉन्शियसनेस होने चाहिए, अच्छे इंसान बने, सिंपैथी हो आपके पास, आप काइंड बने, ठीक है। हर एक, कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं बताता कि आप बुरे इंसान बने, चोरी करें, डकैती करें, ठीक है, दूसरों को हार्म पहुँचाएं, नहीं बताता ना। तो हर एक, चाहे वो बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे आपका गीता हो, ठीक है, हर जगह बताया जाता है, ओके।
सम डिनोमिनेशन स्कूल्स इन इंडिया फॉलो द ट्रेडिशन ऑफ लिंकिंग मोरल एजुकेशन विद रिलीजियस एजुकेशन, ठीक है। तो धर्म शिक्षा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज योर रिलीजियस। तो अगर आप अपने धर्म के थ्रू शिक्षा कर रहे हैं, ठीक है, दे हैव डेली एक्ट्स ऑफ वर्शिप एंड इन द जीरो पीरियड सेम रिलीजन से जिसे हम बोलते हैं धर्म शिक्षा, अपनी धर्म की शिक्षा ले रहे हैं। इनफैक्ट वर्ड धर्म हैज गॉट मच वाइडर सेक्युलर कनोटेशन। धर्म इज कंस्ट्रक्टेड बाय मैनी वेल नॉन स्कॉलर्स, रिलीजियस एंड राइट कंडक्ट थॉट द एक्शन, ठीक है। डेमोक्रेसी एज वे ऑफ लाइफ, ये भी अडॉप्ट करते हैं, तो डेमोक्रेसी है, यानी कई सारे मल्टी कल्चरल हमारी सोसाइटी है यार, हर एक अलग अलग जगह होते हैं। स्कूल आर मीन डिस्चार्ज फंक्शन फ्री ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, तो स्कूल जो होने चाहिए वो रिलीजियस एजुकेशन से फ्री होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्कूल में हर तरह के मल्टी कल्चरल वाले लोग आते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्स बिटवीन मोरल एजुकेशन एंड रिलीजियस एजुकेशन। तो इट इज़ पॉसिबल टू लाइव विदाउट अ रिलीजन, ये पॉसिबल है कि आप विदाउट रिलीजन रह सकते हैं, लेकिन अनथिंकेबल टू लाइव विदाउट अ सेट ऑफ मोरल वैल्यूज़ गाइड आवर बिहेवियर। तो अगर आप बिना मोरल वैल्यूज़ के हैं तो आप अपने बिहेवियर्स को दिखा देंगे, ठीक है। देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, कुछ तो ऐसे होते हैं यार जो कि गॉड पे ही भरोसा नहीं करते हैं, बट दे डू बिलीव इन मोरल वैल्यूज़, लेकिन वो मोरल वैल्यूज़ पे डिपेंड करते हैं। दे मे बी मोरल गुड या फिर इवन बेटर भी हो सकते हैं जो कि रिलीजन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं सेक्युलर मोरालिटी, ठीक है, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन, नो लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन मोरालिटी एंड रिलीजन। तो कुछ तो ऐसे होते हैं यार जो कि बिल्कुल भरोसा ही नहीं करते हैं यार, हमें रिलीजन से मतलब नहीं, हमें मोरालिटी से मतलब, हमारे पास ये मोरल चीज़ें, हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, राइट। इफ़ यू विश टू लिंक मोरालिटी विद रिलीजन, अगर आप मोरालिटी को रिलीजन से लिंक करते हैं तो क्या होगा, वी मे इन्वॉल्व आवर सेल्फ इन अ सिचुएशन, पॉजिटिवली एंटागोनिस्टिक कॉन्सेप्ट होगा एजुकेशन पे। मोरालिटी जो होता है वो रिलीजन से एसेंशियली, क्योंकि कुछ ऐसे प्रिंसिपल होते हैं, आपको पता है कि रिलीजन में भी ऐसा लिखा हुआ है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, ठीक है, ये तो लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप अपने मोरालिटी को रिलीजन से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। लॉयल बनना, एक अच्छा इंसान बनना, सब में लिखा हुआ है, ठीक है। थ्योरी ऑफ मोरालिटी में सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ गॉड। इफ द मोरालिटी कैन नॉट बी लिंक्ड विद रिलीजन, द क्वेश्चन अराइजेज हाउ कैन अ सर्टेन सम पर्टिकुलर एक्शन इज मोरल गुड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्या है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि द बेस ऑफ मोरालिटी इज फिक्स्ड, जो मोरालिटी के बेस है वो फिक्स है, एंड ऑब्जेक्टिव इट इज व्यू नोशन मोरल एजुकेशन पर्सन हैव रिकॉग्नाइज्ड एंड पर्टिकुलर मोरल वैल्यूज होंगी उनके पास, ठीक है। एक तो क्या क्या चीज़ें होंगी, ट्रूथ, एक तो सच्चा होगा, वो नॉन वायलेंस, लड़ाई ना करता हो, नॉन डिसीविंग अदर्स, दूसरों को हार्म नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, दैट इज़ अ थ्योरी ऑफ गुड, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ मॉरल्स, आप अच्छे से बोल रहे हो। फिलोसफर्स एंड अदर थिंकर्स इन द फील्ड एथिक्स हैव बीन ट्राइंग टू आंसर द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन, द क्वेश्चन हाई इज गुड, द समम बोनम विच मे बी टर्म इज गुड इन इट सेल्फ, प्रिंसिपल इन इथिकल सिस्टम। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि वही है कि सच सच बोलना, ठीक है, सच बोलना इज इम्पॉर्टेंट। तो आप देख सकते हैं यार इसको, द फॉर्म ऑफ मोरालिटी, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं। क्राइटेरिया ऑफ रेशनल बिहेवियर, ऑफ रैशनल बिहेवियर, इन ऑर्डर, चलो देखते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है रैशनल बिहेवियर का। लेट्स एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ रैशनैलिटी। रैशनैलिटी इज डिस्कस टर्म 4 क्राइटेरिया, इसमें लॉजिकल कंसिस्टेंसी, जनरेशन ऑफ यूनिवर्सल एम्पिरिकल एविडेंस इन सपोर्ट जनरलाइजेशन, गुड रीजन टू सपोर्ट द सेम, एंड पब्लिक इंटेलिजेंस। इसमें जो पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि सेट ऑफ मोरल बिलीफ दैट वी हैव शुड बी इंटरनली कंसिस्टेंस। एग्जाम्पल के लिए, रैशनल फॉर मी टू बिलीव शुड कॉपरेट करना चाहिए ना, दोनों दूसरों को कॉपरेट करना ही ज़रूरी है। कई सारे पीपल ऐसे होते हैं जो अपने अपनी गीत गाते रहते हैं, पर दूसरों के साथ रहना इज़ इंपॉर्टेंट। सेकंड क्राइटेरिया में है कि बिहेवियर जनरेशन टू जनरेशन, जैसे कि आ रहा है अब हमारे पास जितने भी जनरेशन है उनको हमें एजुकेट करना चाहिए कि अब उनको किस तरीके से क्या क्या सही टर्म है उसको यूज़ करना चाहिए। थर्ड में जो है वो ये है कि इंपिरिकल एविडेंस प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, यानी कोई भी वैलिड रीजन के थ्रू हमें कोई भी चीज़ें नहीं, जिसका कोई सेंस ना हो उसको नहीं बोलना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीज़ होती है, या फिर धर्म से रिलेटेड ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम गलत हो या हम सही हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फोर्थ, इसमें ट्रूली रैशनल होता है जहाँ पे हमारा बिहेवियर पब्लिकली देखा जाए, ठीक है, उसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन मोरल इंस्ट्रक्शन, मोरल ट्रेनिंग वर्सेस मोरल एजुकेशन। तो आप देख लेना, इंस्ट्रक्शन वगैरह, मोरल जजमेंट करना या इनके क्राइटेरिया पे देखना, सारी चीज़ें वही सेम ही हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पे चलते हैं, डायमेंशन। गले में दर्द हो रहा है, ओके। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या, हु इज़ मोरली एजुकेटेड पर्सन, कौन है जो कि मोरली एजुकेटेड पर्सन है, उसके पास सारी सारी चीज़ें या उनकी बिहेवियर, उनके कैरेक्टर्स होने चाहिए, आज सच्चा होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए, तो उसको हम मोरली एजुकेटेड पर्सन बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन मोरालिटी एंड इथिक्स में क्या है, डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ मोरालिटी क्या क्या होता है, केयर करना, जजिंग करना, मोरालिटी, जस्टिस, एक्टिंग, दैट इज ऑल अबाउट योर फैक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि कौन है जो कि मोरल एजुकेटेड पर्सन है। तो डायमेंशन जो होता है इसके अंदर आपको बताएगा कि कौन मोरल एजुकेटेड पर्सन है, किसको हम बोल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन होल्ड दैट would not like to call a person morally educated who has a kind of moral bringing, who is about believe instead by this, ठीक है। पहली चीज़ें क्या होनी चाहिए, पहली चीज़, पर्सन हु इज़ नॉट कैपेबल ऑफ रीचिंग ऑटोनोमस मोरल डिसीजन, यानी जो मोरल डिसीजन है वो जब तक ना ले जब तक दूसरे के उसके ऊपर प्रॉपर कंसिडरेशन ना हो, प्रॉपर नॉलेज ना हो उन सारी चीज़ों में, उसको पहले से ही डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, सेकेंडली पॉजिटिव कैरेक्टर्स वाला होना चाहिए, अगर वो एजुकेटेड पर्सन उसे हम बोलेंगे जिसका पॉजिटिव कैरेक्टर हो दूसरों से रिलेटेड, ठीक है, और वो सच बोलता हो, है ना। ऐसा नहीं है कि बेचारा झूठम झाटा बोल रहा है और हम आराम से उस पर बोले कि तुम मॉरल एजुकेटेड पर्सन है ना, जो बिना मतलब की एक्टिंग वैक्टिंग कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम नॉन मॉरल फैक्ट्स लाइक फॉर एग्जीक्यूटिंग मॉरल चॉइसेस, सर्टेन स्किल भी होना चाहिए, सोशल स्किल्स वगैरह भी उसके पास होना चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मोरल बिहेवियर, ठीक है। इमोशंस भी आपका होना चाहिए हमेशा, और दो काइंड की फीलिंग्स भी होती है बाय नेचर से हमें मिलता है। एक तो ये कि सेल्फ प्रिजर्वेशन है, ठीक है, लाइक सिंपैथी, एम्पैथी, जो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मोरालिटी एंड एथिक्स, मोरल जो होता है, मोरल वैल्यू जनरली पर्सनल व्यू ऑफ वैल्यूज होती है, पर्सनल मोरल जिसमें आपका ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, सेक्स, इन सारी चीज़ों से अलग होती है, लाइक रिफ्लेक्ट होते हैं ये। इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, कल्चर, फैमिली एंड फ्रेंड्स। इथिक्स जो होता है वो दूसरी तरफ का मोरल पर्सन बिहेवियर होता है उसका। इथिकल वैल्यूज कंसर्निंग मोरल राइट एंड प्रॉपर अपोज विद सिंपली इफेक्टिव इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, ठीक है। डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ फैसेट्स ऑफ मोरालिटी। यहाँ पे आपके पास आएगा केयरिंग। केयरिंग एम्प्लाइज रीचिंग आउट टू हेल्प अदर्स, मतलब दूसरों की मदद करना, ये आपका मोरल होना ज़रूरी है, उनके आपको फैक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। केयरिंग करना, सोशल साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग करना, ठीक है, किसी को वेल फील कराना, ठीक है। लव दे नाइबर एज दे एक्सप्रेस एसेंशियल मीनिंग ऑफ केयरिंग, ठीक है। इसमें कॉरल गिलिगॉन एक फेमस अमेरिकन थे, उन्होंने बोला था कि इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ केयर इज टू मोरालिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी जजिंग। जजिंग इज द कंटेंट्स ऑफ स्लॉट टेल सेटेड अबव। डिफरेंट कॉनोटेशन होता है जजिंग का, ठीक है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम अवर डिस्कशन केयरिंग ओरिएंटेशन स्पेशली गिवन बाय गिलिगन ने दिया था। येट इन अदर जजिंग इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम केयरिंग से अलग होता है, ठीक है। देर आर सर्टेन कॉन्ट्रोवर्सली सोशल मॉरल प्रॉब्लम्स होती है जो जजमेंट्स में आती है, बहुत ही ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स है किसी को जज करना, ठीक है। मोरल एंड वैल्यू जजमेंट इम्प्लाई रीजन नॉट सिंपली रूल्स लाइक किलिंग इज बैड, किलिंग इज बैड, ठीक है। मोरल जजमेंट, मोरालिटी एंड जस्टिस, तो मोरल वही है, और मोरालिटी देखते हैं। मोरल जजमेंट में आपके आता है एटीट्यूड, देयर रूल्स, देयर राइट एंड रॉन्ग, वो देख सकते हैं। जस्टिस एंड फेयरनेस, क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को पहचान सकते हैं, तो हम उसको बोलेंगे जैसे एक्टिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन बी सेड अबाउट एक्टिंग इज एक्शन, नॉट मॉरल और इमोरल आउटसाइड अ पर्सन मोटिव एंड जजमेंट, ठीक है। तो देखता है ये मॉरल इमोरल नहीं है, एक्शन करना, आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप उस पर क्या एक्ट करेंगे, आपके साथ अच्छा हो रहा है तो उस पर क्या एक्ट करेंगे, बल्कि सेल्फ डिफेंस इज मस्ट, तो वो आपका एक्टिंग है, ना कि ऐसी एक्टिंग जो आप दूसरों के पीछे करते हैं, ठीक है, अच्छा बनने की एक्टिंग, वैसा नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं, यूनिट 4 है आपका पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लिविंग इन पीस एंड हार्मनी, ठीक है। डेमोक्रेसी में सबसे पहले हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टस देखेंगे, फिर आप मॉडर्न कंसेप्ट देखेंगे। डेमोक्रेसी एज इंडिविजुअल सोशल एथिक में क्या है, प्रिंसिपल क्या है डेमोक्रेसी का, एक तो रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअलिटी, रिस्पेक्ट करना चाहिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अप्रिशिएट पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेसी एजुकेशन में क्या, इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम इन एजुकेशन, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी रोकेगा टोकेगा नहीं, ठीक है। आ जाओ, कंसेप्ट डेमोक्रेसी। सम 500 years बिफोर द बर्थ ऑफ
क्रिस्ट द सिटी स्टेट ऑफ एंथम, ठीक है, यहाँ पे थे कई सारे लोग। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, लिबरल, द मॉडर्न कंसेप्ट डेमोक्रेसी इज लिबरल फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड इट बेस्ड ऑन यूनाइटेड स्टेट पे था, जहाँ पे इंडिपेंडेंस को डिक्लेरेट करना इस डेमोक्रेसी आ रहा है। ये स्टेटमेंट जो था नेचुरल राइट्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट को देने का वादा किया था आपके गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट पहले ही लेकर आई थी डेमोक्रेसी, जिसमें आप हर एक चीज़ के लिए आपको अधिकार होगा। मैनी फंड्स, यानी फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी में ग्रीक कंसेप्ट था, डेलिब्रेशन था कॉन्सेप्ट लाइक इक्वलिटी, लिबर्टी, और क्या था यहाँ पे, फ्रेटर्निटी एंड कॉम्प्रिहेंशन व्यू ऑफ दिस इस काइफ, मतलब बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय पीपल एंड द गवर्नमेंट। इस डेफिनेशन का मतलब ये था डेमोक्रेसी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, डेमोक्रेसी एक ऐसी, नॉट अ सोसाइटी फ्रोजन इनटू रिजिड पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल, यानी कि यहाँ पे हम लोगों की मदद से हम अपना एक नया प्रधान चुनेंगे। ये डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है। प्राइम ऑब्जेक्टिव टाइप डेमोक्रेसी इज नॉट अ बिल्डअप अथॉरिटी स्टेट सिक्योर मैक्सिमम फुलफिलमेंट, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहें जहाँ पे सबको इक्वल सारी चीज़ें ज़रूरत है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या रहा इसका, देर इज़ नो कंप्लीट एग्रीमेंट ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी में कुछ भी नहीं है। डेमोक्रेसी में जो यहाँ पे गुड गाइड थे, सबसे पहले दूसरों इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट करना, उनकी ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी को प्रमोट करना, कॉन्फिडेंस देना जो भी इंटेलिजेंट हैं, प्रोसेस ऑफ फ्री ऑटोनोमस इंक्वायरी, राइट फॉर पार्टिसिपेशन, इन्वेस्टिगेशन, हर एक जगह में अपने प्रॉब्लम को शेयर करना, इन सारी चीज़ों को जरूर करना। रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअलिटी क्या है, अर्लियर इन दिस यूनिट डिफरेंट व्यूज ऑफ द नेचर ऑफ मैन गिव डिफरेंट मीनिंग्स टू डेमोक्रेसी देते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडियन सिग्निफाई रिलेटेड टू एक्सटेंड आइडेंटिफिकेशन विद द सोसाइटी, आप अपनी सोसाइटी के बारे में बता रहे हो, डेमोक्रेटिक पर्सन सोसाइटी है। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी जो होता है एक्सट्रीम व्यूज़ होते हैं, यहाँ पे एग्री करते हैं वो, कुछ कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। डाउरी सिस्टम वगैरह दे जॉन। कॉन्फिडेंस इन ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी कि आप ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है इसका मतलब है डेमोक्रेटिक, इसमें इंटेलिजेंसी को स्प्रेड करना है, ठीक है, मेजर वोट के टाइम पे, ठीक है। राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रिशिएट पार्टिसिपेशन, आप हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। आपके पास डेमोक्रेटिक आपकी सोसाइटी है, कोई भी हो, फैमिली डिसीजन हो, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद डेमोक्रेसी इन एजुकेशन में क्या आई, आपको इक्वल एजुकेशन में इक्वालिटी दी जाएगी, आप कोई भी पढ़ सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में पढ़ सकते हैं। पीपल जो है डिफरेंट वेज से हैं, डिफरेंट इंटेलिजेंट होते हैं, हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, अलग अलग मोटिवेशन होता है। आपको कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि आपको साइंस लेनी है, ठीक है। आपको इक्वालिटी, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, इक्वल बोलेंगे, ये टर्म आपके लिए दिया जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल। एजुकेशन में फ्रीडम, आप कहीं भी जाके पॉलिटिकल, सोशल, इवन पर्सनल लाइफ में भी आपको फ्रीडम है एजुकेशन कि आप कहीं भी जा करके पढ़ सकते हैं। अमेरिका जाना चाह रहे हैं तो वहाँ भी चले जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डेमोक्रेसी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट मिनट रिवीजन है तो हम किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट 2 में आपका है इंडियन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है। क्या इंडियन कल्चर है, वैल्यू एनरिच्ड इन इंडियन फिलोसफी, कल्चरल प्लूरलिज्म, इंडियन सोसाइटी। हम यूनिट 2 पे आ चुके हैं, एंड सॉरी ब्लॉक 2 ना, ब्लॉक 2 के यूनिट नंबर 1 में चलेंगे, जहाँ पे आपको कल्चर के बारे में पता चलेगा, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ वैल्यू क्या होता है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है आपके पास। इंडियन कल्चर में रिलीजन आता है, ठीक है। इंडियन कल्चर में रिलीजन है आपके, हर एक अलग अलग सोसाइटी है, फेस्टिवल्स है, फूड है, कास्ट है, म्यूजिक है, डांस है, लैंग्वेज है, नेशनल सिंबल्स है, वैल्यूज़ ऑफ करिकुलम है, एप्लीकेशन है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे कल्चर क्या है। कल्चर का मतलब है म्यूजिक, डांस एंड आर्ट, ठीक है, ब्रॉडर बेस है। हर एक कल्चर का अलग अलग म्यूजिक है, अलग अलग डांस है ना, जैसे कि आप जानते हो, ठीक है। कल्चर विच इज इमर्ज फ्रॉम द वर्ल्ड, जिसका मतलब होता है कल्टिवेट। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन इज गिवन बाय डिफाइन कल्चर एज अ वाइड रेंजिंग ऑफ एक्टिविटी फीचर ऑफ इन ऑल ह्यूमन सोसाइटी। जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, डाइवर्स लोग रह रहे हैं, हर एक कल्चर को फॉलो करते हैं। यहाँ पे है जोग्राफी, इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस इन यूनिक जोग्राफिकल फीचर्स हैं। पेनिनसुला विद 5 जोग्राफिकल डिवीजन है। सबसे पहले माउंटेन ऑफ नॉर्दर्न इंडियन वेयर मेनली हिमालयन माउंटेन है। नॉर्थन प्लेन्स में रिवर्स वगैरह है लाइक ब्रह्मपुत्र। सेंट्रल इंडियन प्लेट आपका होता है, ठीक है। उसके बाद है द साउथ इंडियन प्लेट्यू एंड द कोस्टल रीजन्स, ये सारे रीजन्स है। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया। इंडिया की कल्चर बहुत ही पहले बहुत अच्छे से आ रही थी। हिस्टोरिकल की बात करें तो हर एक इंडियन बहुत ही अच्छे से रहता था। हर एक कल्चर के लोग, मुस्लिम हो, हिंदू हो, मुस्लिम सिविलाइजेशन में मुगल्स थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, सारे फुल ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस थे।
कुशन से बहुत सारी चीज़ें यार, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस, जैसे आपको पता है वासुदेव कुटुम्बकन, सारी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा ब्रदरहुड रहा करता था पहले के लोगों में, रिलीजियस डाइवर्सिटी नहीं थी, है ना, फंडामेंटल यूनिटी थी उनके अंदर, नेशनल कल्चर हुआ करता था उनका, एशिया साउथ एशिया वगैरह वगैरह, ठीक है। डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंडियन कल्चर, कई सारे कॉम्पोनेंट्स हैं यहाँ पे, ये देखो बहुत सारे इंडियन कल्चर के कंपोनेंट्स है, लाइक लैंग्वेज, लिटरेचर, अलग अलग लैंग्वेज है, और म्यूजिक है, डांस है, वैल्यूज है, फूड, क्लोथ, फेस्टिवल, सोसाइटी, रिलीजन, है ना, ये सारे इंडियन कल्चर में ही तो आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले वैल्यू में, सबसे पहले टर्म वैल्यू क्या है। द टर्म वैल्यू इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड वैलेर, जिसका मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग, प्रिवेल और टू बी वर्थ। सोशल साइंटिस्ट दैट आर ऑलमोस्ट 180 डिफरेंट डेफिनेशन लाते हैं वैल्यू की, है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर आप हार्डवर्क करते हो तो हम इसको वैल्यू का नाम दे देते हैं कि ये भाई इसका वैल्यू इस इंसान की वैल्यू है। वर्क हार्ड, दिस वन ऑफ द गोल दैट यू विश टू अचीव, राइट। दिस इज आवर सर्कमस्टांसिस, फैमिलीज, फ्रेंड, एज, जेंडर, इन्वायरमेंट, ये वैल्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होती हैं। वैल्यूज एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव स्टेट प्रेमली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको वैल्यू ऑफ जस्टिस दिया गया है, इक्वालिटी दिया गया है, फेटर्निटी दिया गया है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका लव, नॉन वायलेंस, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो आपके पास वैल्यू है। 5 कोर हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज हैं आपके पास, 5 कोर ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, ट्रूथ, रिलीजियल कंडक्ट, पीस, लव, नॉन वायलेंस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। रिलीजन, इंडिया आपका एक सेक्युलर स्टेट है, सिटीजन है, जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन है, अपना अपना सबका रिलीजन है। टॉलरेंस, नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है। 4 मेजर रिलीजन आपको देखने को मिलता है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ठीक है, एंड जैनिज्म, ठीक है, ये सारी मुस्लिम्स, ये सारी चीज़ें आपको मेजर देखने को मिलती हैं, ठीक है, इंडिया में। अब ये सारी जगह जगह इस्लाम जो है ऑल्सो फाउंड इन होम बाय द 8th सेंचुरी, द जुइज एंड ऑल, पहले के लोग, अरब के लोग हैं, ये सारी चीज़ें। वैल्यू ऑफ टॉलरेंस, पीस, डिटैचमेंट आर दिस एक्सप्रेस एपेक्स, दैट इज सोसाइटी। द स्मॉलेस्ट यूनिटी ऑफ सोसाइटी ऑफ द फैमिली, मैरिजेस, फेस्टिवल, कल्चरल प्रैक्टिसेस देखा है। फैमिली बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है। जॉइंट फैमिली सिस्टम वेयर डिफरेंट मेंबर ऑफ फैमिली सच एज ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह वगैरह रह रहे हैं, दैट इज योर फैमिली। सिंगल फैमिली इज यू, लाइक अपने मम्मी पापा के साथ और बहन भाई के साथ रह रहे हो, ठीक है। मैरिज इंडिया में मोस्टली अरेंज होती है पेरेंट के थ्रू, ठीक है। ओह देखा क्या लिख दिया इन्होंने, तो जितने निब्बी निब्बा हैं अलग हो जाएं आज के बाद, हैं, क्योंकि बुक ने भी लिख दिया है कि मोस्टली अरेंज मैरिज होती है इंडिया में। कुछ भी कर लो आप, हैं, पर जाना है वहीं जो कि अम्मा चाहती हैं, ठीक है, या फिर अब्बा चाहते हैं, क्या ओके। तो प्लीज़ अलग हो जाएं, प्लीज़। GF एंड BF का रोल अब ना निभाएं, क्योंकि आप 3rd ईयर में आ चुके हैं। बी सीरियस, ओके, सीरियस। चलिए, मैरिज इन विच मैन और वुमेन चूज देयर ऑन पार्टनर आर स्टिल नॉट सो पॉपुलर, तो अब आप लोग ना ही करें ऐसा, ठीक है, क्योंकि पॉपुलर नहीं है इंडिया में। इंडिया में क्या है, अरेंज मैरिजेस होती हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली चाइल्ड मैरिज परसिस्ट इंस्पाइट प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के थ्रू कि गर्ल्स को 18 साल का होना जरूरी है एंड बॉयज़ को बिलो द 21 आर नॉट अलाउड टू गेट मैरिड। येस, 18 साल से कम है, 21 से कम है, तो इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं होता। मैरी इंटू फैमिली, देर इज़ अ ग्रेट बॉन्डिंग ऑफ फैमिलीज, ठीक है, इंटू अ फैमिली, फैमिली में कर देते हैं, रेदर देन जस्ट बॉन्डिंग बिटवीन 2 इंडिविजुअल। वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं होता है कि हम अपने ही कल्चर में करते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं अलग से आ गए, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ को उठा के लिया, नहीं। चलिए, ट्रेडिशनल मैरिज आर स्कैर्ड, उनको लगता है कि ट्रेडिशनली मैरिज करना बहुत ज़्यादा उनके लिए स्कैर्ड, नहीं। रिलीजियस रिचुअल्स आर इंटरनल मैरिज सेरेमनीज, वेडिंग इटसेल्फ एलेबरेट, तो सारी होती है, वेडिंग्स होती है यार। फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है आपके इंडिया में ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल चलता रहता है, ठीक है। कल्चरल प्रोग्राम चलते रहते हैं, म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग वगैरह वगैरह सब चीज़ होती हैं, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे आपके होते हैं, लाइक रिपब्लिक डे, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस, ईद उल फित्र, होली, पोंगल, ठीक है, गणेश चतुर्थी, दिवाली, होली, दशहरा, सारी चीज़ें। फेस्टिवल के बारे में तो आप लिख ही सकते हैं ना, क्या क्या करते हो आप। फूड एंड क्लोथ की बात करें, इंडिया में अलग अलग होती है बिकॉज न्यूट्रिशन और बट ऑल्सो गिफ्ट फ्रॉम गॉड, ठीक है, यानी ये आपका डिलीशियस प्रिपेयर फेस्टिव ओकेजन पे भी अलग अलग होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें आपको फूड से लेके तो आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, लाइक यहाँ पे फूड से रिलेटेड है कि रेसिपी मेंटेन करते हैं डेली अलग अलग, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स कैन जॉइन द फास्टिंग ऑफ देयर फ्रेंड्स, यस, रमज़ान हो या पूजा डे, फास्टिंग हो, हर कोई अपना अपना साथ में। इंडिया में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। क्लोथ्स, ट्रेडिशनल क्लोथ्स है, घाघरा है, शलवार कमीज़ हैं, सारी चीज़ें डिफरेंट स्टाइल के, ओके। कास्ट एंड ट्राइब्स, इंडियन कल्चर इज एनरिच इन द डाइवर्सिटी ऑफ ट्राइबल कल्चर, म्यूजिक, डांस, हैंडीक्राफ्ट, सारी चीज़ें हैं।
आपका म्यूजिक एंड डांस अलग अलग है। म्यूजिक में अगर हम बात करें, क्लासिकल इंडियन म्यूजिक दो टाइप के होता है, एक होता है कार्नेटिक जो कि साउथ इंडियन, हिंदुस्तानी जो कि नॉर्थ इंडियन है। फोक डांस में बेंगल्स, लेवलानी ऑफ गुजरात, रुदाली राजस्थान में होता है, रविंद्र संगीत ये बंगाल में होता है। बिसाइड दीज भजन एंड भक्ति गीत, कव्वाली, गजल्स द पॉपुलर म्यूजिक ऑफ इंडिया, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्रीज में भी है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किए जाते हैं वो क्या है? इंस्ट्रूमेंट सितार है, सरोद है, सारंगी है, एसराज है, तानपुरा, संतूर, आई डोंट नो, ढोलक, ठीक है, सारी चीज़ें। और सिंगर्स एंड म्यूजिशियन हमको पता है कौन कौन से सिंगर हैं। गुलाम बड़े अली हिंदुस्तानी हैं, MS सुबह लक्ष्मी कर्नाटिक, गज़ल के लिए जगजीत सिंह हैं, लता मंगेशकर, ओए होए, ठीक है, AR रहमान, सारे के सारे जिनको ऑस्कार अवार्ड मिले हुए हैं, ठीक है, रविशंकर एंड हरिप्रसाद चौरसिया, है ना। डांस की बात करें तो आपको पता है वेस्ट बंगाल में अलग होता है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है। यार पढ़ लेना यार, नाचने न लग जाओ आज तुम लोग हैं। सारी चीज़ें, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक नॉर्थन इंडिया में होता है। चलिए सारी चीज़ें। लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अगर हम, आर्किटेक्चर बहुत है इंडिया में आपको पता है, अर्बन हैपन सिविलाइजेशन वगैरह, ग्रेट बात। लैंग्वेज की बात करें, अलग अलग लैंग्वेज, ठीक है, गुजराती, बंगाली, बिहारी एंड ऑल, ठीक है, सारी चीज़ें इंडिया में। नेशनल सिंबल्स हैं, नेशनल सिंबल्स में गंगा है, ठीक है, जाना क्या ही है, जनगण मन है, नेशनल एम्बलम में नेशनल ट्री है, फिग ट्री, नेशनल एंथम है, सारी चीज़ें। एक्टिविटीज़ वगैरह आपके स्कूल में कराई जाती है, ठीक है। मयूरी, एप्लीकेशन ऑफ वैल्यूज़, ठीक है यार, ये थोड़ा देख लेना आप लोग, बस ख़त्म है यार। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, यूनिट 2 पे चल रहे हैं। यहाँ पे फिलोसफर झाड़ेंगे हम। नया एंड वैसिका फिलोसफी एंड वैल्यूज, समाख्या एंड योगा फिलोसफी, मीमांसा एंड वेदांता फिलोसफी, विस्ताद, भाई पढ़ना भी नहीं आ रहा, भक्ति, सिखिज्म, इस्लाम, सूफिज्म, क्रिश्चियनिटी, मॉडर्न इंडियन फिलोसफी। यहाँ पे फिलोसफी यार आपके कुछ ना कुछ ऐसे दोस्त भी मिल जाते हैं जो फिलोसफी झाड़ते रहते हैं ना, वही दोस्त हैं। चलो फिलोसफी क्या है, फिलोसफी आपकी लाइफ में कैसे देखने को मिलता है, इंडियन फिलोसफर क्या है, सारी चीज़ें हैं। तो फिलोसफी क्या है, वर्ड फिलोसफी कैन बी ट्रेस एंशिएंट वर्ड जिसका मतलब है फिलोसफी है, जिसका मतलब है लव ऑफ विजडम, ठीक है। सिस्टमेटिक स्टडी होती है, बेसिक आइडिया, ट्रुथ यानी सच्चाई बोलते हैं, रियलिटी बोलते हैं, फ्रीडम, एक्शन, यूनिवर्स, सारी चीज़ें आपको ऐसी फिलोसफी झाड़ देते हैं कि आपकी सच्चाई से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड होता है। इंडियन फिलोसफी में आपके डिफरेंट फिलोसफर के ट्रेडिशन है, यहाँ पे नाम देख लेना, डॉक्टर S राधा कृष्ण, महात्मा गांधी भी, ओए होए होए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, और बिंदु हो गए, एंड उसके बाद बुद्धिस्ट फिलोसफी में भी हैं, हिंदू फिलोसफी में भी हैं, भक्ति ट्रेडिशन, सिखिज्म भी, सूफिज्म, बहुत सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आता है धर्म, मोक्ष, कर्म, आत्मा आर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी। आपके धर्म से रिलेटेड, आपके मोक्ष से रिलेटेड, मोक्ष है ना, कर्म से रिलेटेड, आत्मा से रिलेटेड आपकी इंडियन फिलोसफी जो है झाड़ी जाती है, ठीक है, ओके। कर्म क्या है, इज एक्शन, आपका एक्शन होता है, कर्म बोलते हैं। मोक्ष क्या है, साल्वेशन। दिस कॉन्सेप्ट कैन बी एनालाइज साइंटिफिकली भी किया जा सकता है इसको, ये सारे के सारे जो आपके कॉन्सेप्ट है ये आपस में मिली जुली भगत है, ठीक है। एम ऑफ इंडियन फिलोसफी क्या है, इंडियन फिलोसफी का मतलब होता है दर्शन, विच कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड दर्श, राधा कृष्ण, ठीक है, इनका एग्जाम्पल लिया गया है कि जो कि सच बोलते थे, ठीक है। इन सारी चीज़ों से एम ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी झाड़ना इज योर सच्चाई बताना, ठीक है। वैदिक पीरियड में क्या क्या होता था, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं यार, ज़्यादा ना ही पढ़ें आप। चलिए, स्टूडेंट आर टू बी कंसिडर मेड अवे फॉर द नीड ऑफ द प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचर, इसके लिए होता है डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, जहाँ पे ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, ये 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं जहाँ पे इनके नाम है, जो ज़रूरी नहीं आप याद रखो। हेट्रोडॉक्स है जहाँ पे अथॉरिटी है, नव्या एंड वैसेसिका फिलोसफी एंड वैल्यूज। द नव्या स्कूल ऑफ लॉजिक इंट्रोड्यूस मेथड बेस्ड ऑन साइंटिफिक रूल्स, यहाँ पे जो नव्या स्कूल था वहाँ पे साइंटिफिक से 5 स्टेप थे यहाँ पे जो कि इस नॉलेज को अराइव कर रहे थे। पहला है प्रिपोजिशन, स्टेटमेंट, रीजन, एग्जाम्पल, एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं, फिलोसफी एंड वैल्यूज़ को। संख्या है, संख्या स्कूल ऑफ इनोमिनेशन है जिसमें ऑफ कपिला इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द 6 दर्शन एंड द फर्स्ट रैशनल सिस्टम इन द वर्ल्ड है, ठीक है। यहाँ पे समख्या कारिका बिगिन्स स्टेटिंग बिकॉज सफरिंग फ्रॉम द डिज़ायर अराइजेज एंड और, ठीक है। ओ माई गॉड, योगा, योगा तो आपको पता ही है, योगा क्या है, संस्कृत वर्ड से आया हुआ है, आपको अपने ग्रेट डिसिप्लिन से अट्रैक्ट करने के लिए होता है। मीमांसा एंड वेदांता फिलोसफी, द वेदांता फ्रॉम द एंड ऑफ वेदास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वेदास के एंड में स्टार्ट हुआ था। विशिष्टा, भाई क्या है ये, विशिष्टाद्वैता, ठीक है, एंड उपनिषद तो हिंदी वाले काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं यार, उपनिषद एंड ऑल, ठीक है। द हेट्रोडॉक्स
हेट्रोडॉक्स स्कूल फिलोसफी एंड वैल्यू बुद्धिज्म है, जहाँ पे बुद्धिस्ट की फिलोसफी आती है। जैनिज्म, जहाँ पे जैन के लिए होता था। भक्ति सिक्किम वगैरह। भक्ति इज द मूवमेंट इन इंडिया फ्रॉम 7 to 13 सेंचुरी में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवोनियन पीरियड था वो। सिखिज्म इज वॉज स्टेटेड बाय गुरु नानक ने स्टार्ट किया था, जो कि भक्ति एंड रिजेक्ट द भ्रम को रिजेक्ट करना, इन भक्ति को लाना। इस्लाम इंट्रोड्यूस किया था 8th सेंचुरी ऑफ बोथ हिंदुइज्म इस्लाम को एग्जिस्ट फॉर द सेंचुरी। मुगल एम्पर अकबर दीन इलाही, ठीक है, उन्होंने किया था। कलाम ने भी किया था इस्लामिक थियोरटिकल को, ठीक है। सूफीज़म में ये एग्जांपल इस्लामिक फिलॉसफी है, उसको हम सूफीज़म कहते हैं। सूफीज़म जो है इंडिया में 13 से 15 सेंचुरी में आया था। मिस्टिकल एस्पेक्ट इस्लाम को इन्फ्लुएंस करने के लिए था, ठीक, जिसमें पीर एंड गुरु बोलते हैं हम इसमें, ठीक है। लाइक यहाँ पे हमारे सम फेमस सूफी थे, निज़ामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग एंड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उसके बाद है क्रिश्चियनिटी इंडिया में स्टार्ट की गई थी 52 AD, पता नहीं क्या है। क्रिस्टिज्म फिलोसफी में यहाँ पे बिगनिंग था एंड का। गॉड इज द बिगनिंग एट द एंड, ठीक है। गॉड ही बिगनिंग थे, गॉड ही एंड थे। देर इज नथिंग ग्रेटर देन गॉड। इन्होंने बोला कि कोई भी गॉड से बड़ा नहीं है। क्रिश्चियन इज आइडियली होली ट्रिनिटी एट द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। यहाँ पे ऑनेस्टी, फॉरगिवनेस, फ्रीडम, लव ऑफ द नाइबर्स वगैरह वगैरह। डेथ इज असेंशियल फॉर क्रिस्टियनिटी, ठीक है। यानी डेथ हो रहा तो हर एक, चाहे वो हिंदू मुस्लिम, हर जगह। मॉडर्न फिलोसफी क्या है, अब मॉडर्निटी आ गई है 19 सेंचुरी में। मेजर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हुए मूवमेंट इंडिया में, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय थे, ब्राह्मो समाज थे, ठीक है, ब्रह्म समाज। सूफीज़म क्या होता है, मॉडर्न इंडियन फिलोसफी क्या थी, यहाँ पे कौन कौन लोग थे जो वैल्यू ऑफ रैशनलिज्म, इक्वालिटी वगैरह को फैला रहे थे। ट्रुथ बोलना, नॉन वायलेंस, ये आपकी मॉडर्न इंडियन फिलोसफी थी, ओके। गले में दर्द हो गया यार, मुझे लगता है 2 पार्ट करने पड़ेंगे मुझे इसके। नेक्स्ट पे चलते हैं, यूनिट थर्ड पे, कल्चरल प्लूरलिज्म इंडियन सोसाइटी। आई थिंक मुझे यहाँ से आपका नेक्स्ट लेक्चर बनाना पड़ेगा एंड वो मैं रात में करूँगी बिकॉज मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। यूनिट 3 से हम कंटिन्यू करते हैं आपका, ठीक है, फिर से, एंड रात तक वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि रात तक, क्योंकि मुझे अब BPT वालों को पढ़ाना है, तो आई एम गेटिंग लैट नहीं, इट्स लेट, ठीक है, तो लेट है ना। चलिए, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट में। आपको इतना पढ़ लेना है, मैंने आपको 1 शॉट देना चाहा, ठीक है। यूनिट 3 हम करेंगे ब्लॉक 2 के यूनिट 3 से, जहाँ पे आपको प्लूरलिज्म एंड इंडियन सोसाइटी के बारे में पता चलेगा, ठीक है, कैसे इन्होंने अपनी इंडियन सोसाइटी लेकर का है वैल्यू एजुकेशन को लेते हुए, ठीक है। एंड कंप्लीट कर लेंगे हम 1 घंटे में, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ओके। चलिए, एंड आप शेयर कर देना दूसरों में, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।